हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो या फिर मेरे किसी भी वीडियो जो कि मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, ठीक है, मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, मैंने प्रीवियसली किसी वीडियो में नहीं बोला है, बट अभी मेरे ऊपर प्रेशर है कि मुझे ये बात बोलनी है तो इसीलिए बोल रही हूँ। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। अगर किसी को ये नहीं पता कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, तो मैंने जिस वीडियो में एक्सप्लेन किया है उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है बिजनेस, दूसरा होता है प्रोफेशन और तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब पहले पे बात करते हैं। पहला जो है हमारा वो है बिजनेस। तो बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कंसर्न होता है प्रोडक्शन, परचेस, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। ठीक है, अब ये क्या होता है ये तो समझ में नहीं आई बात, तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये क्या होता है? जैसे कि अगर कोई भी गुड या सर्विसेज कोई भी फैक्ट्री कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट बनाती है तो वो क्या चाहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट हो, है ना, तभी तो वो उस गुड का प्रोडक्शन करेंगे, अदरवाइज उसको बंद कर देंगे। जैसे कि अगर सैमसंग है, वीवो है, तो ये सारी जो फ़ोन की कंपनियां हैं, ये जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं, तो इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव ये होता है कि वो उस मोबाइल को सेल करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रॉफिट प्रोडक्शन का। ठीक है, अब दूसरी बात आती है हमारा सेल परचेस के लिए। ठीक है, तो परचेस, अगर हम कस्टमर हैं, राइट, हमें अगर कोई भी गुड्स मिल रहा है, सपोज़ कि अगर हमें कोई एक पार्टिकुलर क्लॉथ मिल रहा है, एक पार्टिकुलर टी शर्ट मिल रहा है जिसका दाम हम लोग ले लेते हैं 500 रुपीज़। ठीक है, तो कोई पार्टिकुलर टी शर्ट है जिसका दाम 500 रुपीज़ है, बट ऑफ़र निकलता है, क्रिसमस, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद, इन सब का ऑफ़र निकलता है एंड उस पर हमें पता चलता है कि उस पार्टिकुलर टी शर्ट पे 10% ऑफ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम फटाफट से जाएंगे और उस सुपरमार्केट से या फिर उस शॉप से जहाँ भी हो वहाँ से जाके वो टी शर्ट ख़रीद लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है। जो चीज़ हमें 500 में मिलने वाली थी पहले, वो अभी हमें क्या मिल रही है? 10% ऑफ में मिल रही है, यानी अभी हमें कितने में मिल रही है? 450 में मिल रही है। तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट की बात है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे हमने परचेस का एग्जाम्पल देखा कि कैसे हम लोग जब परचेस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अब इसी के साथ मेरे पास आपके लिए एक प्रॉफिटेबल डील है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट भी है कि अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड अप्लाई कर सकते हो और आपको 10% ऑफ मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन पे। कोड मेरे स्क्रीन पे अभी फ्लैश हो रहा होगा एंड विथ इट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो कोड दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेल की। अगर हम लोग कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है, तो वो क्या चाहता है कि उसकी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। यानी जो भी सुपरमार्केट हो गए या फिर जो भी शॉप्स हो गए जहाँ पे वो डिस्काउंट दिया जा रहा है फेस्टिव सीजन में, तो क्या वो ऐसे ही दे रहा है आपको फ्री में? वो लॉस में जाके आपको डिस्काउंट देगा? नहीं, उसके अंदर भी उसका कोई ना कोई प्रॉफिट होता है कि उसका स्टॉक जल्दी से जल्दी अगर बिक जाता है तो उसको जो है कम पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग सेल भी जो कर रहे थे क्लॉथ, जो वो टी शर्ट सेल करने वाले सुपरमार्केट से शॉप है, तो उनकी उस डिस्काउंट के पीछे भी उनका कोई ना कोई बेनिफिट है, तभी वो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है बात डिस्ट्रीब्यूशन कि डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। तो जैसे कि होलसेलर्स हैं, तो होलसेलर्स अब रिटेलर्स को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो उनका भी यही मोटिव होता है कि वो जो गुड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे कोई ना कोई प्रॉफिट कमा सकें। होलसेलर जब रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, तो उसके बीच में कुछ मार्जिन होता है। ठीक है, जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो या जो भी सर्विस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो उन दोनों के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में कुछ मार्जिन होता है जिससे जो है होलसेलर बेनिफिट कमाते हैं। अगर उनको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं तो वो बिज़नेस क्यों करेंगे? क्योंकि बिज़नेस का तो मेन एम होता ही है बेनिफिट लेना, यानी कि प्रॉफिट कमाना, है ना।
तो आई होप कि आपको ये बिजनेस वाला टॉपिक समझ में आया हो। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेशन की, कि ये प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो कि एक स्पेशल फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, ठीक है, जिसके पास एक पार्टिकुलर फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनलिस्ट। यानी जो इंसान प्रोफेशन में इंगेज्ड होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेशनलिस्ट या प्रोफेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन का मतलब हो गया कि ऐसी एक्टिविटीज़ में एक पार्टिकुलर इंसान इन्वॉल्व हो जाता है जहाँ से स्पेशल नॉलेज मिलता है, और वो स्पेशल नॉलेज जो है वो पार्टिकुलर इंसान लगाकर अपने लिए लिविंग क्या बोलते हैं, ऑन लिविंग कहते हैं ना, मतलब पैसे कमा सकता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। जो इंसान इस प्रोफेशन में होता है उसे हम लोग प्रोफेशनल या प्रोफेशनलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ये क्या खुद से काम करते हैं? नहीं, इनके ऊपर जो है एक प्रोफेशनल बॉडी बनाई होती है जिसके अंडर ये काम करते हैं। ये कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स क्या एक प्रोफेशनल हैं, है ना, उनके पास एक पार्टिकुलर फील्ड के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में क्या स्पेशल नॉलेज है, राइट, जिसको लगाकर वो क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये जो डॉक्टर हैं क्या ये अपने से सारे फंक्शन करते हैं, यानी अपने से जो चाहे वो कर सकते हैं? नहीं, इनके ऊपर जो होती है, इनके ऊपर क्या होती है बताइए, मेडिकल काउंसिल होती है। मेडिकल काउंसिल बनाया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंगली इन डॉक्टर्स को फंक्शन करना होता है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स को काम करना होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लॉयर्स, ठीक है। तो लॉयर्स क्या खुद से सारे अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं? नहीं, लॉयर्स के ऊपर भी जो है एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। BCI सुना होगा आपने, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सर्टेन गाइडलाइंस देती हैं, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं, जिसके थ्रू ही, जिसको फॉलो करना ही लॉयर्स का काम होता है। वो खुद से उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के या फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स और रेगुलेशन को अगर फॉलो नहीं करती हैं तो क्या होगा, तो फिर उनके जो लाइसेंस उन्हें मिले होते हैं वो उनसे वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। आई होप प्रोफेशन आपको क्लियर है। चलिए अब बात करती हैं एम्प्लॉयज़ की, कि भैया ये एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, सॉरी एम्प्लॉयज़ कह रही मैं, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बात करनी है एम्प्लॉयमेंट की, कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए काम करता है रेगुलरली, और उस काम के बदले में वो कुछ पैसा चार्ज करता है, यानी पैसा रखता है कि हाँ इतना अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करता है और बदले में क्या पाता है, बदले में पैसे पाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी वर्कर्स काम करती हैं वो रेगुलर बेसिस पे करती हैं, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, सैलरीज मिलती है, राइट। तो इसी जो हमारे जो वर्कर्स हैं गवर्नमेंट यहाँ पे काम करने वाले ऑफिसेज में, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो काम करते हैं और जो करवाता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो इंसान काम करता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयज़, और जो इंसान काम करवाता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर्स। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया गवर्नमेंट ऑफिसेज़ की, तो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में जो काम करवा रहे हैं यानी गवर्नमेंट, वो हो गए हमारे एम्प्लॉयर्स, और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं पर्सन वो हो गए हमारे एम्प्लॉयज़, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो अब जो पैसे वो एम्प्लॉयर पे करते हैं एम्प्लॉयज़ को, उसे सैलरी या फिर वेजेस कहा जाता है। आई होप ये क्लियर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है, गवर्नमेंट ही पेमेंट देती है, ऐसा नहीं है। जो लोग ऑफिसेस में काम करते हैं उन्हें भी अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। जो लोग इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, शॉप्स में काम करते हैं, कोई मैनेजर होता है, कोई पियोन होते हैं, कोई सेल्समैन होते हैं, कोई क्लर्क होता है, कोई CA होता है। तो ये सारे जो लोग काम करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में कुछ ना कुछ पैसे तो लेते ही हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो चलिए फटाफट से अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि भैया ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है।
आई मीन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के भी 3 टाइप्स ही होते हैं। पहला होता है रिलीजियस, दूसरा होता है पेरेंटल और तीसरा होता है सोशल, ठीक है। तो अब ये कैसे होता है, रिलीजियस कैसे होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कभी किसी टेंपल में जाते हैं, किसी मॉस्क में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, जब हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं या फिर हेल्प बॉक्स में जब पैसे डालते हैं, तो क्या हमारा ये मोटिव होता है कि हम उस जो पैसे दे रहे हैं उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करें? बिल्कुल नहीं। हम उसे क्यों देते हैं? क्योंकि हमें उस पैसे को डोनेट करने से हमें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ये जो पैसा है ये किसी हेल्पफुल के पास, मतलब हेल्पलेस के पास जाएगा, उसकी हेल्प हो जाएगी। तो इससे हमें क्या मिलती है? एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है ना। तो ये हो गया रिलीजियस का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कि पेरेंटल क्या होता है। तो पेरेंटल का मतलब होता है कि जब हम कोई भी एक्टिविटी अपने मम्मी पापा के लिए करती हैं, जैसे कि मम्मी पापा को पानी ला कर दे देना, बेड साफ़ कर देना, या फिर उनके किसी काम में हेल्प कर देना, मम्मी को किचन में हेल्प कर देना, पापा को क्या बोलते हैं वो फाइल्स को अरेंज करने में हेल्प कर देना, या फिर कैलकुलेशंस में हेल्प कर देना। तो ये सारी जो हेल्प हम लोग करते हैं, इसके बदले में हम अपने मम्मी पापा से पैसे चार्ज नहीं करते हैं। अगर हाँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मम्मी अगर मैं आपका या पापा मैं अगर आपका काम में हेल्प करती हूँ या करता हूँ तो मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, मुझे ये फलाना फलकाना ढिलकाना जो भी है चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप से जब हम लोग वो डील करते हैं तो वो फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगी, वो फिर चली जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि उससे हम पैसे अर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट मिले अगर हम काम कर रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन ऑन अ नॉर्मल टर्न हम लोग जो भी काम करते हैं, अपने पेरेंट्स को सर्व करती हैं या अपने पेरेंट्स का ख्याल रखती हैं, उनके काम में मदद करती हैं, तो हमारा मोटिव ये नहीं होता कि हमें उससे पैसे मिले, हमें उससे प्रॉफिट मिले। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे प्यार करती है। तो एक मेथड है कि हम अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट और प्यार जो है जो हम उनसे करते हैं उसे शो कर सके, है ना। तो ये हमारे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब अगर सोशल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें आता है कि जब भी हम लोग NGOs में पैसे डोनेट करते हैं, या फिर अगर कोई हेल्पलेस है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो हम जब उसे हेल्प करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस हेल्प करने वाले को ये नहीं बोलते कि देखो आज हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं ना, तो 2 साल बाद 3 साल बाद या कभी भी अगर मुझे ज़रूरत पड़े तुम्हें भी हेल्प करनी पड़ेगी। नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। या फिर NGO में पैसा डोनेट करते हैं तो हम तो ये नहीं सोचते कि हाँ अभी हम डोनेट कर रहे हैं तो 5 साल के बाद जाके हम उस NGO को बोलें कि देखो मैंने 5 साल पहले ना 1 लाख रुपए दिए थे या 50,000 रुपये दिए थे, तो अब मुझे उस पैसे को इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस करो। ऐसे आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सोशल एग्जाम्पल। आई होप कि आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो टाइप्स है वो क्लियर हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिज़नेस के बारे में इन डेप्थ में जाके कि भैया ये बिज़नेस क्या होता है, कैसे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।